अस्सलाम अलैकुम। आज हम सुनेंगे खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हो का वाक़या। साथ में बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कमेंट कर दे। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हो, जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफ़ुल्लाह, अल्लाह की तलवार का लक़ब अता फ़रमाया, तारीख़ इस्लाम के वो अज़ीम सपह सालार हैं जिन्होंने कभी किसी जंग में शिकस्त नहीं खाई। उनकी ज़िंदगी ईमान, शुजाअत और अल्लाह की राह में इखलास का बेहतरीन नमूना है। ज़ेल में उनकी ज़िंदगी का एक नहायत सबक आमोज़ और मशहूर वाक़या दर्ज है। फ़तह मक्का और कबूल इस्लाम। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हो सुलह हुदैबिया के बाद सना 7 हिजरी में मुसलमान हुए। उनके इस्लाम लाने का किस्सा भी दिलचस्प है। उनके भाई वलीद बिन वलीद, जो पहले मुसलमान हो चुके थे, ने उन्हें ख़त लिखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे बारे में दरियाफ्त किया है और ताज्जुब किया है कि तुम्हारा जैसा ज़हीन शख्स इस्लाम से दूर कैसे है। इस बात ने उनके दिल पर गहरा असर किया और वो मदीना पहुंचकर ईमान ले आए। जंग मौता, सैफ़ुल्लाह का लक़ब। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हो की अस्करी महारत का सबसे पहला बड़ा मज़ाहिरा इस्लाम लाने के बाद जंग मौता में हुआ। इस जंग में मुसलमानों की तादाद सिर्फ 3000 थी, जबकि रोमी लश्कर 1 लाख से ज़ायद था। जब तीनों मुकर्ररा सपह सालार हज़रत ज़ैद बिन हारिसा, हज़रत जाफ़र तैयार और हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा यके बाद दीगरे शहीद हो गए, तो क़यादत हज़रत खालिद बिन वलीद ने संभाली। आपने ऐसी हैरत अंगेज़ जंगी हिकमत अमली अपनाई कि रोमियों को लगा कि मुसलमानों को नई कमक पहुंच गई है और वो पीछे हटने पर मजबूर हो गए। इस जंग के दौरान आपके हाथ से 9 तलवारें टूटी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में वही के ज़रिए इस हाल की खबर दी और फरमाया, फिर झंडा अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार ने संभाल लिया और अल्लाह ने उनके हाथ पर फतह अता फरमाई। मौजूली और जज्बा इखलास। सबसे मशहूर वाक़या। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हो की ज़िंदगी का सबसे मुतासिर कुन वाक़या वो है जब उन्हें ऐन जंग के दौरान सपह सालारी से हटा दिया गया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो के दौरे खिलाफत में जब इस्लामी लश्कर शाम में फतूहात के झंडे गाड़ रहा था, तो अवाम में ये तासुर पैदा होने लगा कि खालिद बिन वलीद है तो फ़तह यकीनी है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने तौहीद के अक़ीदे की हिफाजत के लिए और ये बताने के लिए कि फ़तह खालिद की वजह से नहीं बल्कि अल्लाह की मदद से होती है, उन्हें मौजूल करके हज़रत अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह अन्हो को सपह सालार मुकर्रर कर दिया। रद्द अमल और कमाल आजिज़ी। जब मौजूली का हुक्म पहुंचा तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने ज़र्रा बराबर भी बुरा नहीं माना और ना ही कोई एहतजाज किया। उन्होंने फरमाया, मैं उमर रज़ी अल्लाह अन्हो के लिए नहीं बल्कि उमर के रब के लिए लड़ता हूँ। वो एक सपह सालार से एक आम सिपाही बन गए और इसी जोश व खरोश से लड़ते रहे जैसे पहले लड़ रहे थे। ये उनके इखलास की इंतहा थी कि उन्हें ओहदे की कोई तमन्ना नहीं थी। वफ़ात और हसरत। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हो की ख्वाहिश थी कि वो मैदान जंग में शहादत पाए, लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था। वफ़ात के वक्त वो बिस्तर पर थे और रो रहे थे। उन्होंने फरमाया, मैंने 100 से ज़्यादा जंगें लड़ी, मेरे जिस्म पर कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ तलवार, नेज़े या तीर का ज़ख्म न हो, लेकिन अफसोस मैं मैदान जंग में शहीद ना हो सका और आज बिस्तर पर ऐसे मर रहा हूँ जैसे ऊँट मरता है। तब किसी ने उन्हें याद दिलाया कि आपको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तलवार कहा है और अल्लाह की तलवार कभी मैदान जंग में टूट नहीं सकती थी, यानी आपका शहीद होना इस लक़ब के ख़िलाफ़ होता, क्योंकि अल्लाह की तलवार को कोई काफिर शिकस्त नहीं दे सकता था।